मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 28वीं कक्षा, 13वां अभ्यास कल हमने प्रारंभ किया था। उसमें प्रारंभ का भाग हमने देख लिया था। आज अनुवाद के वाक्यों को देखेंगे। तो इसमें पीछे युष्मद शब्द कल बताया गया था, उसका भी प्रयोग आएगा वाक्यों में। क्री धातु का पीछे भी प्रयोग आ चुका है। यहाँ लिरिट लकार में या और लकार जो भी हैं धीरे धीरे सभी आएंगे, उसका भी प्रयोग दिखाएंगे। और पंचमी विभक्ति, इसका भी प्रयोग आएगा। पीछे से कोई प्रश्न है पहले के वाक्यों में तो उसको रखो प्रारंभ में, अगर किसी ने प्रश्न है तो। जी आचार्य जी, मुझे प्रश्न है। हम्म। दूर और समीपाची शब्दों में पंचमी, द्वितीय और तृतीया जो उपपद विभक्तियों में होती है, इसके विषय में और मुझे विश्लेषण चाहिए उदाहरण के साथ आचार्य। हाँ, तो इसके दो सूत्र जो हमने देखे थे, वो कौन से दो सूत्र हैं? दूरांतिकार्थैः षष्ठ्यान्यतरस्याम् और दूरांतिकार्थे। कल मैंने ये बताते समय कि विभक्तियों का प्रकरण, तो भूल से मैंने दूसरा पाद बोला था दूसरे अध्याय का, लेकिन वो दूसरा पाद नहीं, ये तीसरा पाद कहलाता है, जहां विभक्तियों का प्रकरण पूरे पाद में विभक्तियों का प्रकरण ही है। इसमें अनधीते से लेकर के और चतुर्थी चा शिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हिते, इस तरह से प्रकरणों का हमें जब ज्ञान हो जाता है तो जब भी कोई विषय आता है सामने तो उस विषय से संबद्ध जो भी प्रकरण आया हुआ है जहाँ, तुरंत वहाँ ध्यान पहुंच जाता है। तो हमें यह है कि कोई सूत्र ढूंढना है तो बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं ढूंढना पड़ेगा, उसी प्रकरण में हम आगे पीछे देख करके सूत्र का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र आए थे 34 और 35 संख्या पर, ठीक है ना, तीसरे पाद में, तो पहला सूत्र क्या कह रहा है? उसमें हमने देखा कि दूरांतिक अर्थ ही, इसमें तृतीया है, और विभक्तियों के प्रकरण में जहां तृतीया आती है तो उसका तात्पर्य होता है इसके साथ। विभक्ति उसमें नहीं होगी, विभक्ति किसी और में होगी, ठीक है ना। तो दूरांतिक अर्थ ही जब कहा गया तो क्या अर्थ होगा इसका? कि दूर और अंतिक अर्थ वाले जो भी शब्द हैं उसमें दूर और अंतिक भी आ गए दोनों शब्द, और इनके पर्यायवाची अन्य शब्द भी ले लेंगे। तो इनके साथ, अब इनके साथ विभक्ति किस में होगी? वो फिर दूसरे शब्द में होगी जो इनके समीप में आ रहा है, ठीक है ना। अर्थात इनके योग में, इनके योग में विभक्ति होती है। अब विभक्ति यहाँ पर सूत्र में देखें तो षष्ठी कहा, केवल षष्ठी तो सूत्र में उच्चारण कर दिया प्रत्यक्ष रूप से, तो इसमें तो कोई संदेह रहा ही नहीं कि षष्ठी तो होनी ही है। अब ये जो अन्यतरस्याम शब्द आ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि षष्ठी भी विकल्प से हो रही है। अब षष्ठी विकल्प से हो रही है तो ये तो सिद्ध हो गया कि कोई अन्य व्यक्ति अवश्य है, नहीं तो अंतरस्याम ग्रहण सार्थक कैसे होगा? कोई अन्य व्यक्ति अवश्य है। तो अन्य व्यक्ति में अब हम किसको लेंगे यहाँ पर? क्योंकि षष्ठी को विकल्प से कहा गया, तो पीछे हमने देखा कि जिसका प्रकरण चल रहा है ये, तो पीछे देखो कौन कौन सी व्यक्तियां आई थी।
तो इसके पीछे वाले सूत्र में हम देखते हैं वहां कोई विभक्ति नहीं है। उसके पीछे देखते हैं तो पृथक बिना नाना भी तृतीयांतरस्याम, वहां तृतीय आई तो है लेकिन वो भी विकल्प करके है, ठीक है ना। उसके पीछे फिर एन पा द्वितीया, ये भी आई है। और पीछे जाते हैं तो वहां आ रही है अपादाने पंचमी, ये मुख्य विभक्ति है यहाँ पर, ठीक है ना। ये पंचमी का प्रकरण चल रहा था, तो यहाँ पंचमी की अनुवृत्ति लेते हुए तो यहाँ अनद्रश्याम जब ग्रहण किया गया कि षष्ठी विकल्प से होती है तो वहां पंचमी भी ले ली गई, ठीक है ना। अब क्या अर्थ बन जाएगा कि दूर और अंतिक के जो पर्यायवाची शब्द हैं इनके योग में जो शब्द आएगा दूसरा, उसमें पंचमी और षष्ठी। तो जैसे इन्होंने जो अनुवाद की पुस्तक में नियम 34 में लिखा था कि दूर और समीपवाची शब्द में, इन्होंने शब्द के योग में ऐसा नहीं कहा, शब्द में। तो ये तो दूसरे सूत्र का अर्थ है जो ये बोल रहे हैं, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाच। तो चलो उसका भी अर्थ देख लेते हैं पहले। तो उसका अर्थ क्या बनेगा, अब वहां पर दूरांतिकार्थेभ्य में पंचमी है और पंचमी का अर्थ क्या करते हैं हम, से उत्तर। तो से उत्तर क्या आएगा, ये प्रत्यय ही तो आ रहे हैं, द्वितीय तृतीय आदि प्रत्यय ही तो हैं सारे ये, जिसको हम द्वितीय या तृतीय विभक्ति बोल रहे हैं। तो विभक्ति किन का नाम है, प्रत्ययों का, सुप का, तिंग का भी नाम है लेकिन तिंग का प्रकरण यहाँ नहीं है, तो प्रत्यय ही है ये। तो इसका तात्पर्य हुआ कि दूर और अंतिक के पर्यायवाची शब्दों से, अब के योग में नहीं, इन से। तो इनसे कौन सी विभक्ति, तो प्रत्यक्ष तो कह दिया द्वितीय, चलो द्वितीय भी ले ली। फिर सूत्र में च शब्द भी है, तो च शब्द होने से क्या कहेंगे हम कि और, तो और कौन सी होती है, तो और कौन सी, अब पीछे वाला हमने पकड़ लिया, दुरांतिकार्थे ही षष्ठन दृश्याम, इससे षष्ठी को ले लिया, ठीक है ना, षष्ठी को ले लिया। लेकिन साथ में हमने अणत्रस्याम की भी अनुवृत्ति ले ली पीछे से, तो दो तो विभक्तियां आ गई हमारे सामने, द्वितीय भी आ गई और षष्ठी भी आ गई। लेकिन अणत्रस्याम जब साथ में आ रहा है यानी कि विकल्प भी साथ में रखा गया, तो अब जो हमने पीछे अणत्रस्याम कह करके पंचमी को लिया था वो पंचमी भी यहाँ आ जाएगी। अब तीन विभक्तियां हो गई। अब इनका देखो वाक्य नियम 34 का जो अनुवाद की पुस्तक में है कि दूर और समीपवाची शब्द में पंचमी, द्वितीय और तृतीय। अब यहाँ लगेगा कि हमने तो अभी अर्थ किया था द्वितीय, षष्ठी और पंचमी, यही तो बोला था। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या लिखा, पंचमी, द्वितीय और तृतीय। तो कौन सी विभक्ति इसमें अतिरिक्त लग रही है हमें और कौन सी छूट गई, षष्ठी। षष्ठी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, और बढ़ कौन सी गई, तृतीय। तृतीय बढ़ गई है। तो देखो अब इस तरह से यहाँ इन्होंने जो तीन विभक्तियां ली और एक हमने देखा कि षष्ठी भी आनी है, तो षष्ठी भी इसमें जोड़ लो। उधर वहां सूत्र में हमने देखा कि तृतीय अर्थ नहीं निकल पा रहा था। तो देखो कहने का तात्पर्य है कि ये जो शब्द हैं दूर और अंतिक, इनमें और इनके योग में, इनके योग में ये द्वितीय, तृतीय, पंचमी, षष्ठी, ये सभी विभक्तियों का प्रयोग हो जाता है, ठीक है ना। इनका और थोड़ा व्यापकत्व दिखाया जाएगा जब आगे पढ़ोगे प्रथमा वृत्ति या काशिका आदि, तो और भी विभक्तियों का विधान यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से इन्होंने नियम 34 में जो अर्थ दिया है ये दूसरे सूत्र का है, प्रथम सूत्र का इन्होंने नहीं दिया है। इसलिए उदाहरण जो दिखाया है इन्होंने कि ग्राम से दूर, तो ग्राम से दूर में ये ग्रामाद की विभक्ति बता रहे हैं या कि दूरम की विभक्ति बता रहे हैं, दूरम, दूरम की बता रहे हैं, क्योंकि इन शब्दों में, ठीक है ना। तो इन्होंने द्वितीय दिखा दिया। अब दूरम शब्द को यदि हम देखें तो द्वितीय या प्रथमा में दोनों में दूरम ही तो बनेगा, नपुंसक लिंग का यदि प्रयोग करेंगे, क्योंकि लिंग तो है नहीं कोई यहाँ पर, तो नपुंसक लिंग आ जाता है जहाँ कोई लिंग ना हो। लेकिन हम क्या मानेंगे यहाँ पर, द्वितीय। अच्छा, और इसी को यदि हम तृतीया बोलेंगे तो
हाँ, दूसरा वाक्य दिया इन्होंने जनकस्य समीपम, इसमें सारे दिखा रहे हैं एक साथ में। तो समीपम में हो गई द्वितीया, ठीक है ना, समीपात में हो गई पंचमी, समीपे में हो गई तृतीया। अब इसमें षष्ठी और जोड़ दो, समीपस्य, ये भी शुद्ध प्रयोग है, ठीक है ना, यही बन जाएगा। ऐसे ही अगले वाक्य में भी जनकस्य समीपात पार्श्वात निकटात, ये पर्यायवाची दिखा रहे हैं, विभक्ति एक ही दिखाई है लेकिन अन्य 3 भी हो जाएंगी। तो इस तरह से 4 विभक्तियां हो जाती हैं दूर और समीपवाची शब्द में। आचार्य जी, यहाँ जनकस्य का प्रयोग के, पिता के, इसलिए हुआ है षष्ठी। हाँ, अब जनकस्य में अथवा ग्राम से में ग्रामाद में जो पंचमी दिखाई दे रही है, तो पंचमी और षष्ठी 2 देखी हमने प्रथम सूत्र का अर्थ क्या किया था, षष्ठन्यतर, षष्ठ्यन्यतर से हम, और पुराण का अर्थ ही षष्ठी, तो षष्ठी में देखो जनकस्य आ गया, और अंतरस्याम कह करके पीछे से पंचमी लाए थे, देखो ग्रामात में पंचमी भी दिखा रहे हैं जी। लेकिन उसको यहाँ वर्णन नहीं किया इसका इन्होंने दूसरे सूत्र का अर्थ लिया हुआ है केवल। अब हम इसको यूं पलट सकते हैं, जैसे ग्रामात में हम ग्रामस्य भी कह सकते हैं और जनकस्य में हम जनकात भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रयोग होते हैं इन शब्दों के साथ में। समझ आ गया। आचार्य जी, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाच, इसमें षष्ठी विभक्ति का विधान नहीं किया गया है। किसमें, सूत्र में? इसकी वृत्ति में, हाँ जी। इसमें काशिका में देखा है? जी जी। हाँ, तो काशिका में वो ठीक है, जैसे यहाँ भी तो ये अर्थ कर रहे हैं 34 नियम में, तो यहाँ भी तो उन्होंने एक व्यक्ति छोड़ दी और एक बढ़ा दी। अब प्रथमा वृत्ति में देखो अर्थ, वहां कुछ और दिखाई देगा। प्रथमा वृत्ति में वहां उन्होंने जो दिया हुआ है कि द्वितीया तो सूत्र से ले लिया और च से उन्होंने षष्ठी को भी ले लिया और फिर अंतरस्याम कह करके पंचमी ले ली, ठीक है ना। अब तृतीया इन्होंने जो बढ़ा के बोला है यहाँ पर, तो तृतीया भी यदि हम लेना चाहें तो पीछे तृतीया भी पृथक बिना नाना में कहा ही था, निकट ही है, वो भी दूर नहीं है, ठीक है ना, उसको भी ले लेंगे। तो इस तरह से ये एक को ही नहीं देखना है, हमें सभी विभक्तियों का प्रयोग दिखाई देता है, ठीक है ना। तो जो भी हम प्रयोग करेंगे, अब यह है कि बोलते समय सारी व्यक्तियों का प्रचलन में सारी आ नहीं पाती हैं प्रायः करके, उसमें कुछ व्यक्तियां ऐसी हैं जो अधिक प्रयोग में आने लगती हैं। जैसे हम हिंदी की दृष्टि से प्रायः संस्कृत को बनाते हैं, तो हमने बोला कि ग्राम से दूर, तो से बोला ना हिंदी में, तो से बोला तो पंचमी दिखा दी हमने, लेकिन ग्राम से भी अशुद्ध नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने कहा कि पिता के समीप से, अब पिता के यहाँ के बोल दिया, तो के बोल दिया तो षष्ठी दिखा दी। अब जैसे वहां कहा ग्राम से दूर, तो पिता से समीप ऐसे बोलने में नहीं आता ना, पिता के समीप, तो समीप शब्द का हम जब प्रयोग करते हैं तो षष्ठी ज्यादा अच्छी लगती है। वहां भी हम कह सकते हैं ग्राम के समीप, तो ग्रामस्य समीपम, और यहां भी कह सकते हैं पिता से दूर, तो जनकाद दूरम। तो दूर जब बोलेंगे तो पंचमी का प्रयोग, यद्यपि और भी हो सकती हैं, और समीप बोलेंगे तो षष्ठी का प्रयोग प्रायः, यद्यपि और भी हो सकती है। तो यह है कि हम उस व्यक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं जिसको सुनते ही श्रोता के अंदर कोई भी संदेह न रहे, तुरंत उस अर्थ तक हम पहुंच जाएं। नहीं तो थोड़ा पटासा लगेगा ना कि जनकात समीपात, तो कहेंगे ये क्या कि जनक से समीप से, लेकिन व्यक्ति तो हो सकती है ना, सूत्र कह रहा है। तो इस तरह से प्रयोग होता है। और कोई प्रश्न है पीछे का? नहीं आचार्य जी। चलो तो वाक्य देखते हैं आगे। तो पहले उदाहरण के वाक्य देखेंगे। हम जब भी देखो संस्कृत का कोई वाक्य बनाते हैं तो प्रधानता किन किन बातों की देखी जाती है। तो एक तो हमने पीछे से लेकर के अब तक इतने सारे वाक्य बनाए,
तो एक तो हमने ये सीखा कि किसी भी वाक्य में तिङन्त शब्द अवश्य आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए एक वाक्य प्रचलन में आता है एक तिंग वाक्यम, कोई भी एक तिङन्त शब्द आ जाए तो उसका नाम क्या हो जाता है, वाक्यम, वाक्य हो जाता है, ठीक है ना। एक तिंग वाक्यम, तो तिङन्त शब्द प्रमुख हो गया ना, अभी ये तिङन्त शब्द प्रमुख हो गया। तो ये हमें देखना होगा, कहीं कहीं तिङन्त छिपा रहता है तो उसको भी हम उसमें से खोजेंगे कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, भले ही प्रयोग ना हो रहा हो, वो भी आवश्यक होता है। तो इस तरह से यहाँ अन्य क्या देखते हैं फिर हम, कि तिङन्त आ गया अर्थात क्रिया आ गई। अब क्रिया के करने में जिन जिन कारकों की सहायता होती है उनको देखा जाता है। फिर इस क्रिया के करने में किन किन कारकों ने सहयोग किया हुआ है, उनके फिर नाम पृथक पृथक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ठीक है ना, उनका ध्यान रखना होगा। और उसके बाद फिर ये देखना होता है कि जिस तिङन्त का हमने प्रयोग किया, ये मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूं मैं, सारी नहीं अभी, कि जिस तिङन्त का हमने प्रयोग किया है वह तिङन्त पद वाक्य में आए हुए कर्ता की तरफ संकेत दे रहा है या कर्म की ओर संकेत कर रहा है या तिङन्त पद स्वयं को ही कह रहा है। तो उसको हम किन शब्दों में कहते हैं कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये पूरे वाक्य का नाम हो गया। अर्थात क्रिया कर्ता को कह रही है, कर्म को कह रही है या भाव को कह रही है, ठीक है ना। अब यहाँ जिन वाक्यों को हमने बनाया है अब तक जितने अभ्यास किए हैं हमने, तो पीछे चर्चा हुई थी ना कि हम अभी इस पुस्तक में प्रथम भाग में केवल कर्ता को कहा गया है ऐसे वाक्यों को ही प्रयोग करेंगे अब तक। तो इन्हें क्या कहेंगे, वाक्यों को कर्तृवाच्य। तो कर्म और भाव तो अभी हमारे लिए अछूता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये सारे वाक्य कैसे हैं, कर्तृवाच्य के। अर्थात क्रिया यदि आ रही है वाक्य में तो वो कर्ता को ही कहेगी। कारक तो अन्य भी होंगे वाक्य के अंदर, लेकिन क्रिया उनको नहीं कहेगी, क्रिया उनको नहीं कहेगी। तो अनभिहित के अधिकार में जो सूत्र हैं वहां विभक्तियां करेंगे अपनी अपनी वो, लेकिन कर्ता को जब क्रिया कहेगी प्रत्येक वाक्य में तो उस अवस्था में कर्ता तो अभिहित हो ही जाएगा। जब कर्ता अभिहित हो जाएगा तो अनभिहित कर्ता में जो विभक्ति का विधान किया गया है तृतीया का, वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो यहाँ नहीं मिलेगा इन वाक्यों में। तो अनभिहित कर्ता में तृतीया यदि करनी है तो वो कैसे वाक्य बनेंगे, अगर एक शब्द में कहें तो या तो कर्मवाच्य के वाक्य होंगे वो या भाववाच्य के होंगे। ऐसे स्थलों में कर्ता अनभिहित ही रहेगा, ठीक है ना, वहां तृतीया हो जाएगी। हो गया स्पष्ट। इस तरह से कर्तृवाच्य के वाक्यों में क्रिया कर्ता के अतिरिक्त और किसी को नहीं कहती है, इसलिए अन्य जितने भी कारक हैं वो सारे अनभिहित होते हैं। तो कारक व्यक्ति उनमें आएगी, और यदि उपपद व्यक्ति है वो एक अलग विषय बन जाता है, उनमें कारकत्व तो होता ही नहीं। वहां जैसा विधान किया गया है, जैसे अभी दूर और अंतिक की बात हो रही थी, तो ये व्यक्तियां कैसी हैं, ये उपपद विभक्ति पद व्यक्ति हैं, चाहे हम दूर अंतिक में कर रहे हों या दूर अंतिक के निकट आए हुए अन्य शब्द में कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर अपादाने पंचमी जब सूत्र आया था पीछे, तो वो तो कारक व्यक्ति का सूत्र था, वो तो वहीं उसका कार्य समाप्त हो गया। लेकिन अब आगे से जो सूत्र प्रारंभ हुए अन्य रादित रड़ते से, ये सारे कैसे चले, अब उपपद व्यक्ति के। और ये कहाँ तक चलेंगे, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाच, यहाँ तक ये आ चुके हैं, ठीक है ना, यहाँ तक आ चुके हैं। इसमें यह भी होता है कि कुछ सूत्र ऐसे भी आएंगे विभक्तियों में, जैसे हम इसी को ले लें दूरांतिकार्थेभ्य को। क्या ये ऐसा कह रहा है कि किसी के योग में किसी अन्य शब्द में कोई व्यक्ति होती है? यहाँ तो प्रत्यक्ष विधान कर रहा है ये
कि दूर और अंतिक के पर्यायवाची इनके अर्थ में जो भी शब्द आ रहे हैं उनसे उनसे व्यक्तियां हो रही हैं। योग शब्द तो नहीं है ना, तृतीया तो व्यक्ति नहीं आ रही है कि इनके योग में, तो इसको क्या कहेंगे हम? ये कौन सी व्यक्ति है? उपपद व्यक्ति है या कारक व्यक्ति है या कुछ और है? इसका कोई नाम नहीं दिया गया, ठीक है ना। बस साक्षात किसी सूत्र से उस शब्द में विभक्ति का विधान कर दिया गया, लेकिन कारक फिर भी नहीं है, कारक फिर भी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि यदि ये सूत्र न बनाया जाए दूरांतिक आर्थिक द्वितीयाच, तो दूर और अंतिक वाची शब्दों में फिर कौन सी व्यक्ति होगी? कारक तो है नहीं है, कारक तो है नहीं है। तो ऐसे शब्दों में कौन सी विभक्ति आती है? वो सारे पहुंच जाएंगे फिर शेष कोटि में, ठीक है ना। कारकत्व तो है नहीं उनमें, वो सब पहुंच जाएंगे शेष कोटि में। तो शेष में होने पर कौन सी व्यक्ति का विधान होता है? षष्ठी। षष्ठी शेष है, जो कि इसी कॉलम में आएगा नीचे सूत्र 50 संख्या पर आ रहा है, नहीं, षष्ठी शेष है। और इसीलिए इसको अंत में रखा है, सारे कारकों की चर्चा करके सारे कारकों का पीछे विधान कर दिया गया, उसके बाद आया षष्ठी शेष। तो इस तरह से षष्ठी तो स्वतः प्राप्त ही है। किन शब्दों में? जिनमें कारकत्व नहीं है, उनमें षष्ठी तो स्वतः प्राप्त ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति और फिर शेष विभक्ति। षष्ठी शेष वाली जो व्यक्ति क्या है? ये उपपद व्यक्ति है, कारक व्यक्ति है। ये शेष व्यक्ति है ना, षष्ठी शेष। और कुछ अन्य सूत्र भी ऐसे हैं, जैसे कि दूरांतिक आर्थिक द्वितीयाच, इसने द्वितीय आदि का जो विधान किया, तो इनमें इनकी पंचमी द्वितीया तृतीया आदि ये कैसी विभक्ति कहलाएगी? ये भी उपपद या कारक नहीं कहलाएगी, क्योंकि उपपद के कारण से नहीं है इसमें। बस ये तो यूं ही साक्षात सूत्र से विधान कर दिया गया है, किसी के निकट आने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसमें, किसी के निकट आने पर हो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई वहां पर। बस यही है सारा व्यक्ति का विज्ञान, ठीक है ना। इसी में सारा ये पाद समाप्त हो जाता है। तो अब वाक्य देखते हैं, जैसे बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते। तो विसर्गों का तो लगा ही लोगे संबंध, कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है, अब इसमें तो बताने को कुछ शेष बचा नहीं है। तो बीजेभ्योंकुराः जायन्ते ऐसे ही बोला जाएगा, अतोरोरप लगाएंगे और भूभगो सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ क्रिया जायन्ते आ गई, जन धातु का ये रूप है, और जन को जा आदेश पीछे कहा ही था, ज्या जनोर जा, 4 लकारों में। धातु आत्मनेपद की है तो 4 लकारों में आत्मनेपद का प्रयोग हो जाएगा और श्यन प्रत्यय हो जाएगा। श्यन का यह दिखाई दे रहा है हमें। एक यक का भी यह होता है, यक भाव और कर्म में, सार्वधातुक यक। भाव और कर्म में यक आता है, उसका भी तो यह रहता है शेष, और श्यन का भी यह शेष रहता है। तो कभी कभी दिवादिगण की धातुओं का हम जब प्रयोग करते हैं ना आत्मनिपद में, परस्मी पद में तो कोई संदेह नहीं होता। जैसे हमने कहा दिव्यति, तो क्या संदेह हो रहा है यहाँ पर कि ये भाव में या कर्म में यक दिखाई दे रहा हो? नहीं। अच्छा बताओ क्यों नहीं हो रहा है संदेह? क्योंकि यह तो है, हाँ सही दिया उत्तर। हाँ, परस्मय पद को देख करके पता लग रहा है, क्योंकि भाव कर्म में तो आत्मनिपद का प्रयोग होता है। सूत्र सार्वधातुक यक। नहीं, भाव कर्मणो हो, भाव कर्मणो हो, तो परस्मै पद में संदेह नहीं होगा। अब हमने जन धातु का बनाया आत्मनेपद में, जायते जायते जायन्ते। अब यहाँ संदेह हो सकता है कि यह किसका रूप है, लेकिन संदेह की निवृत्ति भी का भी एक प्रकार है यहाँ पर, कि यदि हम जन को जा आदेश कर रहे हैं तो जा आदेश कब होता है? षित प्रत्यय परे रहते, ज्या जनोर जा में ष्ठिवु क्लमु चमाम क्षिति से क्षिति की अनुवृत्ति आ रही है, और यक प्रत्यय तो षित होता नहीं। तो अगर यक में बनाया जाए तो क्या बनेगा? जन का जन्यते।
जन्यते जन्यते जन्यन्ते, जैसे वह उत्पन्न हो रहा है तो स जायते, उसके द्वारा उत्पन्न हुआ जा रहा है, तेन तेन सह जन्यते। जन्यते। अब जन्यते होगा, ठीक है ना। अब तो यह आएगा ना भाव कर्म में, तो भाव में हो गया ये, उसके द्वारा उत्पन्न हुआ जा रहा है, तो तेन जन्यते। इस तरह से कर्म और भाव में बनेगा जन्यते जन्यते जन्यन्ते, और कर्तृवाच्य में बनेगा जायते जायते जायन्ते। ये जन के विषय में है। आगे है रमाया उमा पटुतरा। तो इस प्रकार के वाक्यों में पंचमी का विधान जो बताया गया था कि जैसे रमाया में हमने पंचमी की है, तो इन्होंने जो पीछे नियम बताया था प्रथम पृष्ठ पर कि जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी होती है, लेकिन किसी सूत्र की ओर संकेत इन्होंने नहीं दिया था वहां पर। तो यहाँ ऐसे स्थलों पर जहाँ किसी से किसी को अलग करके हम निर्देश करते हैं, जैसे उमा और रमा दो लड़कियां, अब उसमें दोनों को हम पृथकता दिखा रहे हैं, दोनों का भेद दिखा रहे हैं। आधार है उसका उनका चातुर्य, उनका पटु होना, ये आधार हो गया कि एक में पटुता अधिक है एक में कम है, तो भेद कर दिया ना हमने, उसमें विभाग कर दिया दोनों का। तो ऐसे स्थलों में पंचमी विभक्ति, ये सूत्र भी इसी प्रकरण में आया हुआ है, देखो 42 संख्या पर, क्योंकि विभक्तियों का यही तो प्रकरण है सारा। तो विभाग होने पर पंचमी का विधान कर देते हैं। और यदि अनेकों में से किसी एक का निर्धारण करना होता है, छांटना, जिसको छांटा तो यहाँ भी गया है, लेकिन यहाँ दो में से एक की छंटनी की गई है, ठीक है ना। तो दो में से एक की छंटनी होती है, दोनों को पृथक पृथक कर देते हैं। लेकिन बहुतों में से जब एक की छंटनी होती है उसको पृथक नहीं किया जाता। जैसे हम कहें कि देवदत्त अपनी कक्षा में प्रथम आया, सभी छात्रों में देवदत्त प्रथम आया, तो देवदत्त को उस कक्षा के अन्य छात्रों से अलग नहीं कर रहे, बस उसकी विशिष्टता बताई जा रही है, उसकी विशिष्टता बताई जा रही है। तो वहां सूत्र लगता है इसके जो ऊपर आया हुआ था, ये यतश्च निर्धारणम, ये दो सूत्र हैं, यतश्च निर्धारणम और पंचमी विभक्ति। अब दोनों को हम कैसे रखेंगे, कैसे अर्थ दिखाएंगे कि जहां पर अनेकों में से किसी एक को छांटना होता है, ठीक है ना, वहां षष्ठी या सप्तमी दोनों में से कोई भी ला सकते हैं। आगे आएगा, ये भी विषय अभी आया नहीं है यथेष्ट निर्धारणम वाला। और जहां दो में से एक को हम निकालते हैं, पृथक करते हैं, वहां पंचमी विभक्ति, वहां पंचमी का प्रयोग होता है। तो रमाया उमा पटुतरा, इसमें तिङंत क्या छिपा हुआ है, अस्ति। अस्ति, ठीक है ना। अस धातु कहीं भी लगा सकते हो आप। अहम दूरात आगच्छामि, ठीक है ना। ये सामान्य वाक्य हमने पीछे देख ही लिया कि दूर शब्द में, अब दूर शब्द में हम पंचमी किससे करेंगे, दूरांतिकार्थे ही षष्ठ्यंतरस्याम या दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाच। दूरांतिकार्थे षष्ठ्यन्यत्र से। दूरांतिकार्थे में तृतीया है ना, तो तृतीया आती है योग में, इनके योग में किसी और में होगी विभक्ति। यहाँ तो हमें दूर में ही दिखाना है ना, तो दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाच, इससे द्वितीया ये पंचमी हो गई। तो अहम दूरात आगच्छामि। आगे रामः कृष्ण इव अति पटुः गुरुः च अस्ति। अब यहाँ कोई विभक्ति का विधान वाली बात नहीं आ रही है कि हम किसी के योग में कोई विभक्ति करें, एक सामान्य वाक्य है। जैसे अस्ति क्रिया है यहाँ पर, और कर्ता कौन है इसका, राम, राम है, कैसा है, पटु है, गुरु है, ये हो गए इसके विशेषण। और कृष्ण के समान, तो हमने हिंदी में तो कहा कृष्ण के समान, तो क्या लगेगा, हमें बोलना चाहिए कृष्णस्य एव, ये अशुद्ध हो जाएगा। हमें वह विभक्ति लानी है जो विभक्ति राम शब्द में है।
अर्थात इसको अगर खोल के देखें तो ऐसे बोला जाएगा ये कि राम ऐसा चतुर है जैसा कि कृष्ण चतुर है। तो कृष्ण चतुर है, यहाँ कृष्ण में कौन सी व्यक्ति आएगी? प्रथमा ही तो आएगी। तो इसलिए कहा गया कृष्ण एव, इन यथा कृष्ण तथा राम। वो तो ठीक है, हिंदी में हम के करके बोले कृष्ण के समान, तो के देख करके भ्रांत नहीं होना है कि तुरंत हम अनुवाद करने लगे कृष्ण से एव, यह शुद्ध हो जाएगा। तो कृष्ण एव ये प्रथमा ही है कृष्ण में, और हस्ती क्रिया के साथ में इसका भी संबंध जुड़ जाएगा। ठीक है ना, भिन्न वाक्य बना करके कि यथा कृष्ण पटुः गुरुः अस्ति तथा रामः पटुः गुरुः अस्ति। इस तरह से अर्थ है वाक्य का। आगे तुम पढ़ते हो तो पढ़ो, नहीं तो यहां से हट जाओ। ये अव्ययों का प्रयोग दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ एव का प्रयोग दिखाया पिछले वाक्य में, यहां पर दिखाएंगे ये नोचेत। तो त्वम पठसी है, चेत शब्द भी आ रहा है इसमें और नोचेत भी आ जाएगा। तो त्वम पठसी चेत, पठ चेत माने यदि, ठीक है ना। यद्यपि हिंदी में क्या लिखा था? तो वो उसी अर्थ में है, तात्पर्य वही है उसका कि त्वम पठसी चेत पठ, ठीक है, तुम्हें पढ़ना है यदि तो पढ़ो। यदि और तो को मिला भी देते हैं हिंदी में। और नोचेत इतः दूरम गच्छे, और नहीं तो यहां से दूर चले जाओ। अब इसमें कितने अव्यय हैं देखो, चेत है और आगे नोचेत, फिर इतः, ये भी अव्यय है इतः, ठीक है ना, ये भी अव्यय है यहां से। तो इदम शब्द से बनता है इतः। अब यहां दूरम में कौन सी व्यक्ति हम बोलेंगे? द्वितीया, ठीक है ना। आगे सामान्य वाक्य दे दिए, त्वम पठसी यूयम पठथ, ठीक है ना। त्वम पठसी में एक वचन आ गया है और यूयम पठथ में बहुवचन है, लट लकार के रूप में दोनों। कोई विशेष बात तो है नहीं इसमें। कभी कभी बहुत सामान्य वाक्य भी दे देते हैं ये, जिसका कोई औचित्य यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम 13वें अभ्यास में आ गए हैं। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रथम अभ्यास जैसा वाक्य लग रहा है कोई। त्वाम पश्यामी है, युष्मान वदामी, यहाँ दिखा रहे हैं कर्म के रूप में ये। अब त्वाम पश्यामी में त्वाम क्या है? ये कर्म है। देखने वाला कौन है? कर्ता अहम। अहम, अहम छिपा हुआ है ना। जी। अहम त्वाम पश्यामी, अहम युष्मान वदामी। तो त्वाम और युष्मान क्या है? ये कर्म। युष्मान द्वितीया का बहुवचन हो गया कर्म में। त्वम युवाम यूयम, त्वाम द्वितीया का एक वचन त्वाम, त्वाम त्वा युवाम वाम युष्मान, तो युष्मान हो गया बहुवचन का। तो युष्मत का प्रयोग दिखाना है इनको इस अभ्यास में। आचार्य युष्मन के बदले में हम वह भी का भी प्रयोग कर सकते हैं आचार्य? हाँ कर सकते हैं, लेकिन वह का प्रयोग जब होता है ना, तो वहां ये भी होता है कि वाक्य के प्रारंभ में नहीं आता है, क्योंकि वहां अधिकार चल रहा है पदार्थ का, पदस्य पदार्थ, ऊपर ही है वो सूत्र। जहाँ ये सूत्र आए हुए ना, युष्मद अस्मदो हो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया तयोर वान नावऊ, अष्टमाध्याय के प्रथम पाद में ही है ये सूत्र सारे। और वहां पर जो प्रारंभ हुआ था, ये तो 20वीं संख्या पर है युष्मद अस्मदो को, और उसके देखो 16 संख्या और 17 संख्या के पदस्य पदार्थ, ये अधिकार चलता है दोनों सूत्रों का। तो पदार्थ के आधार पर क्या अर्थ बनेगा कि पद से उत्तर, ये आदेश होंगे। तो एक पद पूर्व में आएगा ना, एक पद पूर्व में आएगा, तब होता है ये। अब यहाँ क्या है कि त्वाम पश्यामी, ये अलग वाक्य हो गया, और युष्मान वदामी, हाँ यदि हम अहम भी साथ में जोड़ दें, क्योंकि छिपा हुआ है ना अभी ये, अहम भी साथ में जोड़ दें, तो अब कह सकते हैं अहम वह वदामी, पद से उत्तर हो गया ना अभी ये। लेकिन अहम को नहीं बोलेंगे तो फिर ये युष्मान पद के प्रारंभ में आ चुका है, ये वाक्य के प्रारंभ में आ चुका है, इसके पूर्व कोई पद और नहीं है, ठीक है ना, इसलिए अंतर पड़ जाता है। आगे है त्वया सह कह एषः अस्ति, तो यहाँ त्वया तृतीया का दिखा दिया इन्होंने पूरी प्रयोग। तो त्वया सह, ये सह के आगे से विसर्ग हटा देना, ये सह अव्यय है ये,
और सह के योग में तृतीया होती है। अब यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, क्योंकि संयुक्त प्रधान है, हैं? सहयुक्त प्रधान है। तो सहयुक्त प्रधान है, ये सूत्र कहाँ होना चाहिए, अब कहाँ होना चाहिए भाई? विभक्ति के प्रकरण में तो आएंगे हम, विभक्ति भंडार में जी। तो विभक्ति भंडार में जहाँ तृतीया का विधान किया है, मुख्य सूत्र कौन सा है तृतीया का? कर्तृ तृतीया। तृतीया। देखो देखो उसी के आगे है जी। सहयुक्त प्रधान। तो ढूंढने में कठिनाई नहीं होगी अगर हम देखें ना, ढंग से विचार करें, क्योंकि तृतीया जब दिखाई दे रही है, तृतीया वाले तुरंत क्षेत्र में पहुंच जाएंगे हम। तो ये कौन सी कहलाएगी? उपपद विभक्ति। ये कारक नहीं है। उपपद भी अगर देखें तो उपपद भी शब्द यहाँ उचित पूरा नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यहाँ सीधा ये कहा गया है कि अप्रधान में तृतीया होती है, लेकिन अप्रधान के साथ में इतना और जोड़ दिया है कि सह साथ में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, छिपा हुआ भी रहता है कभी कभी ये सह शब्द। तो त्वया सह क एषोस्ति ऐसे बोलेंगे, यह कौन है, ठीक है ना। आगे है तुभ्यम युष्मभ्यम वा किम रोचते, ये दिखा दिया इन्होंने चतुर्थी का प्रयोग। ये एक एक वचन करके सारे ला रहे हैं, एक एक व्यक्तियां। जैसे त्वम पठसी यूयम पठता, ये प्रथमा व्यक्ति का हो गया। त्वम पश्यामी आदि ये द्वितीया का हो गया। त्वया सह ये तृतीया का हो गया। तुभ्यम हो गया ये चतुर्थी का। आगे फिर षष्ठी का दिखा रहे हैं, पंचमी रह गई इसमें। तो तुभ्यम युष्मभ्यम वा किम रोचते, तो रुच के योग में रुच के साथ जो कारक आता है उसका क्या नाम रखा गया है? संप्रदान। रुच्यर्था नाम प्रियमाण। अब ये उपपद व्यक्ति नहीं है, कारक व्यक्ति है ये, अर्थात तुभ्यम युष्मभ्यम इनका नाम हो चुका है संप्रदान। तो चतुर्थी संप्रदान है। तुभ्यम एक वचन का हो गया, युष्मभ्यम बहुवचन का हो गया। तव गृहम कुत्र अस्ति, तव गृहम कुत्र अस्ति, तो ये षष्ठी का हो गया तव शब्द। अब यहाँ भी यदि हम ते लाना चाहें तब के स्थान पर तो ला पाएंगे प्रारंभ में? नहीं ला पाएंगे। हाँ, यदि कोई अन्य शब्द प्रारंभ में आ जाएगा, ठीक है ना। अन्य शब्द में से ले लें हम कि गृहम तव कुत्र अस्ति, गृहम को पहले बोल रहे हैं यदि, तो हम कह सकते हैं गृहम ते कुत्र अस्ति। स एतत् कार्यम कुर्यात्, ये क्रिया धातु का प्रयोग दिखा दिया है ना उन्हें, तो ये कौन सा लकार कहलाएगा? विधिलिंग। स एतत् कार्यम कुर्यात्, एतत् में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। तो प्रथमा है तो इसका अर्थ है ये कुर्यात् का कर्ता हो गया एतत्। कार्यम का विशेषण है। नहीं, विशेषण नहीं पूछा मैंने, विभक्ति कौन सी है ये पूछा था। मुझे द्वितीय लग रहा है। लग रही है क्या? द्वितीय ही होगी। कार्य कर्म है तो कार्य का विशेषण भी कर्म कहलाएगा। करने वाला तो कौन है? स है। प्रथमा तो स में होगी ना। अब हम स में भी मान लें प्रथमा, एतत् में भी मान लें प्रथमा, ये तो बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगी फिर तो एतत् द्वितीय का एक वचन। त्वम कुर्याः मध्यम पुरुष आ गया। अहम च कुर्याम उत्तम पुरुष आ गया। तो ये कुर्यात कुर्याः कुर्याम ये सब विधिलिंग के प्रयोग हैं, आशीर्लिंग के नहीं है। आगे है स भोजनम करिष्यति। अच्छा, आशीर्लिंग में अगर बनाए तो क्या बनेगा? क्रि धातु का रूप बना सकते हो। जैसे यहाँ कहा हमने कुर्यात कुर्याताम कुर्युहु, आशीर्लिंग में कैसे बोलेंगे? भू धातु का याद है, चलिए भूयात ऐसे आता है। हाँ, भू का याद है तो क्री का बनता है क्रियात। क्र में छोटी की मात्रा। क्रियात क्रियास्ताम क्रियासु, और इसका बनेगा कुर्यात कुर्याताम कुर्युहु, कुर्याह कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम। स भोजनम करिष्यति ये ललित का प्रयोग हो गया। अब बनाओ आगे वाक्य। बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं। बीजेभ्यो अंकुरा जायन्ते। हाँ, तो बीजेभ्यो अंकुरा जायन्ते, ये तो जो प्रथम वाक्य इन्होंने दिया था
उदाहरण के वाक्यों में वही उठा के रख दिया है, ठीक है ना, उसको देख करके बोल सकते हो। तो यहाँ पर जायन्ते, जन धातु का जा आदेश हो गया है। आगे है प्रजापति से प्रजा उत्पन्न होती है। प्रजापते प्रजा उद्भवती। हाँ, यहाँ भी जायते कह सकते हैं, ठीक है ना, जायते कह सकते हैं यहाँ भी। और प्रजापति में पंचमी व्यक्ति कैसे हुई? उपपद व्यक्ति है या कारक व्यक्ति है? कारक, कारक है जी। तो क्या कारक है ये? भुवः प्रभवः। हाँ, कौन सा कारक है ये? अपादान आचार्य। अपादान। अपादान ध्रुवपाय पादानम के प्रकरण में आ रहा है ये सूत्र। और भुवः प्रभुः हम जब लगाएंगे जबकि उद्भवती बोलेंगे, और यदि जायते बोलेंगे तो कौन सा सूत्र लगेगा? जनिकर्तु प्रकृति। जनिकर्तु प्रकृति ही, ठीक है, दोनों के अलग अलग हैं सूत्र। आगे है हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालयात। तो उत्पन्न होने में तो प्रायः करके जन धातु का प्रयोग अधिक मिलेगा। जब निकलना अर्थ होता है तो वहां पर हम उद उपसर्ग पूर्वक भू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हिमालयाद गंगोद्भवती। उद्भवती या प्रभवती, प्र का भी प्रयोग हो जाता है, प्र का भी प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर भुवः प्रभवः, देखो वहां भी देखो प्रभवः है, उद्भवः नहीं है ना सूत्र में। लेकिन वो प्र कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम उद लगा करके नहीं कर सकते, वो तो प्रतीक मात्र है एक, अर्थात उत्पन्न होना ये अर्थ निकालना है, निकलना उत्पन्न होना ये अर्थ लेना है। वहां प्र कह देने का तात्पर्य ये नहीं कि प्र के अतिरिक्त अन्य कोई उपसर्ग नहीं लगा सकते हम। तो हिमालयाद गंगा उद्भवती या प्रभवती। गंगोद्भवती। हाँ, उद लगाएंगे तो गंगोद्भवती। आगे सेनापति से चोर छिपता है। सेनापते चोरो निलीयते। हाँ, चोरो निलीयते। अब यहाँ भी वही बात है कि छिपने अर्थ में, अब इसको अपादान कहा जाएगा या कि उपपद व्यक्ति कहा जाएगा? अपादान कहा जाएगा आचार्य। तो यहाँ अपादान संज्ञा कौन करेगा? अंतर्धो येन दर्शनम इच्छति। हाँ, अंतर्धौ, अंतर्धि कहते हैं छिपना, अंतर्धि धातु से। तो अंतर्धौ येन अदर्शनम, जिससे अदर्शन चाह रहा है व्यक्ति। तो किससे चाह रहा है अदर्शन? चोर सेनापति से। सेनापति न देख ले मुझे, तो सेनापतेश चोरो निलीयते। ऐसे ही देवदत्त से यज्ञदत्त अधिक चतुर है। देवदत्ताद यज्ञदत्तः पटुतरः। हाँ, अब अधिक की संस्कृत हमें अलग से नहीं बनानी पड़ेगी, हमने अधिक अर्थ तरप प्रत्यय लगा करके बोल दिया, क्योंकि तरप और तमप ये जो दो प्रत्यय हैं, तरप और तमप दोनों ही आते हैं ना, तरप और तमप, और इनके सूत्र अलग अलग हैं। यदि देखना चाहो तो देखो सूत्र, इनके सूत्र कहाँ मिलेंगे ये देखो, पढ़ के समझो कि तरप और तमप प्रत्यय ये इनका क्या नाम है? कृत नाम है या कि तद्धित नाम है? तरप तमपो घ। नहीं, ये तो घ संज्ञा कर रहा है इनकी, वो अलग संज्ञा हो गई। लेकिन वैसे देखें तो तरप और तमप, क्यों तेजस्विनी कहाँ मिलेंगे ये? तद्धितों में आचार्य। हैं? तद्धितों में पंचम अध्याय में। हाँ, तो पंचमे अध्याय में जो प्रत्यय आते हैं वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। तो वहां पर तद्धित प्रत्ययों के प्रकरण में पांचवें अध्याय के तीसरे पाद में पृष्ठ संख्या है 50। तो 50 संख्या के पृष्ठ पर सूत्र यहाँ आएगा। पहले हम तमप का लेते हैं, तमप का है सूत्र 55 और तरप का है 57। अब इन दोनों सूत्रों पर देखो कैसे है। देखो अर्थ बता दिया इन्होंने, अतिशायन। अतिशायन का अर्थ क्या होता है? प्रकर्षता, उत्कृष्टता,
किसी गुण का किसी में किसी की अपेक्षा अधिक होना, ठीक है ना, इसे कहते हैं अतिशायन। समझ आ गया अतिशायन का अर्थ है? तो अतिशायन अर्थ में प्रातिपदिक से तमब इष्ठनव, दो प्रत्ययों का नाम लिया है इसमें, तमब और इष्ठन प्रत्यय हो जाते हैं। इसमें एक हलादी है, एक आजादी है। तमब हलादी प्रत्यय है, इष्ठन आजादी है, इकार आदि में आ रहा है उसके। तो ये दोनों प्रत्यय एक ही प्रकार के अर्थ को बोल रहे हैं, ठीक है ना। अतिशायन का तात्पर्य होता है कि बहुत सारा कोई समूह है और उसमें से कोई एक किसी गुण में बहुत अधिक आगे निकल गया है, ये हो गया अतिशायन। तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, बहुतों में से जब एक को छांटा जाता है तो वहां तो तमप और इष्ठन प्रत्यय होते हैं। अब इनमें से इंग्लिश में इन दोनों में से कौन सा प्रत्यय पहुंच गया है? तमप पहुंचा है या कि इष्ठन पहुंचा है? इष्ठन। इष्ठन पहुंचा है, वहां ठ की जगह ट कर दिया है उसको, ठीक है ना। बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट। इष्ठन पहुंच गया है, यानी कि आजादी पहुंच गया वहां पर। और दो में से एक को छांटने में हलादी पहुंच गया। देखो आगे, द्विवचन विभज्य पदे आ गया ना, द्विवचन। भाई दो व्यक्ति हैं, दो पदार्थ हैं, और उनमें से हमें एक का अतिशय बताना है कि ये इससे ये अधिक है इस गुण में। तो उस अवस्था में हम जब प्रयोग करते हैं तो वहां भी दो प्रत्यय हैं, तरब और ईयसुन। यहां भी एक हलादी एक आजादी है। अब अंग्रेजी में कौन सा पहुंच गया इसमें से? हलादी, तरब, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये हुआ है वहां, यानी कि वहां आपको ईयसुन नहीं मिलेगा दो में से एक को छांटने में, और बहुतों में से एक को छांटने में तमप नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बैलेंस तो कर दिया पाणिनि महर्षि ने, है, बैलेंस कर दिया पाणिनि महर्षि ने। पाणिनि ने बैलेंस नहीं कर दिया, पाणिनि ने तो दोनों प्रत्यय बताए हैं दोनों स्थलों पर। लेकिन जब भाषा बदलती है, अपभ्रंश बनते हैं उनके, तत्सम शब्द पहुंच जाते हैं, तो वहां थोड़ी सीमा बन जाती है, कभी कभी बिल्कुल बिगड़ भी जाते हैं। तो इस तरह से ये वहां ये चारों प्रत्यय न पहुंच करके दो ही पहुंच पाए, एक हलादी ले लिया गया, एक आजादी ले लिया गया। तो ये सूत्र हैं ये प्रत्यय करने वाले अतिशायन अर्थ में। अजय जी, ये स्वार्थिक प्रत्यय है ना? है, ये स्वार्थिक प्रत्यय है ना? स्वार्थिक पूर्ण रूप में तो नहीं है ये, क्योंकि अतिशायन में जब सप्तमी आ रही है तो अतिशायन अर्थ तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। लेकिन अतिशायन अर्थ जब हम लेंगे किसी एक में, तो वहां संबंध किसी दूसरे से भी दिखाया जाएगा, दूसरे से भी संबंध दिखाना होगा कि अतिशायन शब्द सापेक्ष है ना। जी। अतिशायन शब्द सापेक्ष है। जैसे योग दर्शन में एक सूत्र आता है कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, याद है सूत्र? तो तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, हम यहाँ पर अतिशय अर्थ ले रहे हैं, ठीक है ना। अतिशय अर्थ घटा रहे हैं वस्तुओं में, व्यक्तियों में, ठीक है ना, अलग अलग पदार्थों में। लेकिन ईश्वर कैसा है? ईश्वर में ये ऐसी बातें बोली जाएंगी तो कहा वहां तो छटनी हो ही नहीं सकती, वहां तो छटनी करने का कोई आधार ही नहीं बनता। इसलिए वो कैसा है? निरतिशय, निर लगा दिया ना वहां पर। क्या हम कह सकते हैं कि ईश्वर का ज्ञान उसकी अपेक्षा अधिक है, ऐसे कहा जाएगा कि उसकी अपेक्षा अधिक है, ऐसे कह सकते हैं क्या? यहाँ किसी की अपेक्षा कही ही नहीं जाएगी, अपितु जितने भी ज्ञान हैं सारे जीवात्माओं के इकट्ठे कर लो, सारे ज्ञान। भाई एक का ज्ञान, दूसरे का ज्ञान, तीसरे का ज्ञान बढ़ेगा तो ना सबका। जैसे बहुत सारे विद्वान मिलकर गोष्ठी कर रहे हैं, तो जो विषय सामने आएगा कुछ विशेषता तो रहेगी ना उसकी, कि देखो उनकी बुद्धि शामिल है इसमें, इनकी बुद्धि भी शामिल है, इनकी भी शामिल है, तो ज्ञान की प्रकर्षता होगी कि नहीं होगी? अब तो सारे जीवात्माओं के ज्ञानों को इकट्ठा कर लो, उससे भी अतिशय, यानी कोई भी उसके ज्ञान से ऊपर नहीं हो सकता, तो निरतिशय हो गया वो, ठीक है ना। वहां तुलना नहीं हो पाती है।
ऐसा है वो। तो इस तरह से यहाँ पर अतिशय शब्द हम जब बोलते हैं अतिशाने तमभिष्ठनु, तो थोड़ा ये सापेक्ष शब्द रहता है कि किसकी अपेक्षा से अतिशयता बताई जा रही है, अतिशायन किसकी अपेक्षा से है। तो इस तरह से पूर्ण स्वार्थ नहीं कहते हैं इसको, थोड़ा दूसरे का भी संबंध जुड़ा रहता है। हाँ, तो कहाँ चल रहे थे हम? तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो दोनों प्रत्यय हैं, दोनों सूत्र ये देख ही लिए आपने यहाँ पर, अतिशाने तमभिष्ठनु और द्विवचन विभज्य पदे तरबीयसनु। अब इसमें थोड़ा सा एक भेद रखा गया है कि जब ये प्रत्यय करते हैं ना, तो उस अवस्था में हम तरप और तमप कहाँ करेंगे और इष्ठन ईयसुन कहाँ करेंगे। थोड़ा सा इनका भी एक वर्गीकरण किया गया है। उसमें अजादि जो प्रत्यय हैं दोनों, इष्ठन और ईयसुन, इन प्रत्ययों का तो एक निश्चय कर दिया गया कि अजादि गुणवचनादेव। देखो 58 संख्या का सूत्र है ना, कि अजादि जो प्रत्यय हैं दोनों कौन कौन से, इष्ठन और ईयसुन, ये केवल गुणवचन शब्द से होते हैं। गुणवचन शब्द का तात्पर्य होता है ऐसा शब्द जो गुण को भी कहा है जिसने पहले, अब गुणी को बोल रहा है, अब गुणी को बोल रहा है, ठीक है ना, ऐसे जो शब्द होते हैं। तो ये तो अजादि केवल गुणवचन से ही होते हैं, ठीक है ना। और जो हलादी रह गए तरप और तमक, ये सबसे हो जाएंगे, ये सबसे हो जाएंगे। अब बताओ ये जो यहाँ शब्द कौन सा था हमारे सामने, चतुर, चतुर को बोलना था हमें, अधिक चतुर, यानी पटु तरह। पांचवा वाक्य था ना, देवदत्त से यज्ञ दत्त अधिक चतुर है, तो अधिक चतुर को क्या कहना था हमें, पटु तरह। तो पटु तरह शब्द में पटु शब्द ये गुणवचन है या कि जातिवाचक शब्द है कोई? गुणवचन है, गुणवचन कहा जाता है इसको। कैसे कि पटु चतुरता को भी कहा गया, पटु का अर्थ चतुरता ये भी होता है, और चतुरता से युक्त व्यक्ति ये भी होता है। तो अगर हम इससे आजादी प्रत्यय करें तो कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। आजादी गुणवचनादेव, ठीक है ना। तो दो में से एक को छाटेंगे तो आजादी प्रत्यय कौन सा आएगा? इष्ठन। वो बहुतों में से होता है, यहाँ दो ही तो है, देवदत्त और यदत्त। ईयसुन, तरप और ईयसुन। तो ईयसुन करेंगे तो क्या बनेगा? पटियान। यद्यपि यहाँ अभी ये प्रयोग नहीं आया है, फिर भी मैंने प्रसंगवश बता दिया। तो पटु से हम दोनों प्रत्यय कर सकते हैं, तर भी और ईयसुन भी, ठीक है ना। लेकिन आजादी जो प्रत्यय हैं उनका एक निर्धारण कर दिया गया है, ये गुणवाचियों से ही होंगे, गुणवचन से ही होंगे, और हलादी ये सबसे हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। धन से विद्या अधिक अच्छी है। धनाद विद्या पटुतरा। हाँ, नहीं पटु नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ये चतुर अर्थ नहीं है। अच्छे से तात्पर्य यहाँ पर कि हम गुरु शब्द कह सकते हैं, ठीक है ना। गुरु शब्द अच्छे अर्थ में आ जाता है, तो गुरु तरा। अब स्त्रीलिंग का शब्द है तो गुरु तरा हो ही जाएगा। तो भारी अर्थ में भी आता है गुरु शब्द, और अच्छे अर्थ में भी आता है गुरु शब्द। जैसे हम कहते हैं ना कि पृथ्वी में क्या है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति, तो ये भारी अर्थ निकल रहा है यहाँ गुरु का, भारी होना, गुरुत्व। लेकिन यहाँ भारी से तात्पर्य नहीं, यहाँ है अच्छा होना। तो धनाद विद्या गुरुतरा, विद्या का विशेषण बनाना ये, तो स्त्रीलिंग में तो गुरुतरा बोला ही जाएगा। मैं गुरु के पास से यहाँ आ रहा हूँ। हम गुरोः समीपम अत्रागच्छन्ति, अत्रागच्छामि, अत्रागच्छामि। अब यहाँ पर स्पष्टता के लिए, जैसे आपने कहा समीपम, यद्यपि अशुद्ध नहीं कहलाएगा, ये भी द्वितीया भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और स्पष्ट यदि करना हो तो पंचमी ज्यादा उपयुक्त लग रही है, समीपात। क्यों? हिंदी की दृष्टि से देख रहे हैं हम, समीप से, पास से, ठीक है ना। तो से जहां बोलेंगे वहां पंचमी का प्रयोग अधिक अच्छा लगता है। तो अहम गुरोः समीपाद अत्र गच्छामि, ठीक है ना।
आचार्य जी यहाँ गुरोह षष्ठी आया हुआ है ना? हाँ, तो षष्ठी हमने कर ली, लेकिन अन्य षष्ठी। व्यक्तियां भी कर सकते हैं, हाँ, उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक सबसे वैसा पकड़ना चाहते हैं ना, निस्संदिग्ध अर्थ निकल आए तुरंत ही बिना सोचे समझे। तो षष्ठी बोलते ही अब कोई संदेह नहीं रहता है। अन्य व्यक्तियां बोलोगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या अर्थ कहना चाह रहे हैं ये। आगे है वह बहुत दूर से आ रहा है। सो तो अति बहुत दूराद आगच्छन्ति। है, बहुत की क्या बताया? अति। अति, ये अलग अव्यय है एक, इसके रूप नहीं चलेंगे। बस अति बोल दिया, बहुत अर्थ आ गया उसका। तो सोति दूराद आगच्छति। आगच्छति, सह अति दूराद, ये दकार आएगा, ध्यान रखना। जी। लाम जशोन्ते, देवदत्त कृष्ण की तरह बहुत चतुर और श्रेष्ठ है। देवदत्तः कृष्ण एव पटुतरो गुरुतरश्चास्ति। हाँ, अब यहाँ पर भी कृष्ण एव प्रथमा ही आनी है, लेकिन सु प्रत्यय आएगा, सु का रेफ रू होगा, रू का रेफ, रेफ का फिर भुभको सूत्र लगाएंगे, लोभः शाकल्यस्य, तो रह गया केवल कृष्ण। तो देवदत्तः कृष्ण एव, एव आ गया ये अव्यय, ठीक है ना। अब बहुत की हमें अलग से नहीं बनानी है संस्कृत, हम पटु के आगे तर लगा देंगे। तो पटुतरः अथवा पटियान, यदि पटियान का प्रयोग अभी नहीं आया है यहाँ पर, तो पटुतरः। और श्रेष्ठ के लिए हम गुरु कह सकते हैं, गुरुतरश्च, ठीक है, इस तरह से। तो पटुतरो गुरुतरश्चास्ति। आगे तुम पत्र लिखते हो तो लिखो, नहीं तो यहाँ से हटो। त्वं पत्रं लिखसि चेद लिख, नो चेद गच्छ। नोचेद इतः, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से इतः, इदम शब्द का है ये, अव्यय है इतः। नोचेद इतो गच्छ, यहाँ से हटो। हटो की और भी संस्कृत है, अपे ही कह सकते हैं। एक वेद मंत्र आता है कि हमारे अंदर जो पाप की भावनाएं हैं, वासनाएं हैं, पाप के विचार, उनको दूर भगाने की बात की जाती है कि परो पे ही मनस पाप, कि हे मन के अंदर उठने वाला पाप दूर भाग जा, हमें नहीं चाहिए तू। परो पे ही, परह अपे ही, तो अपे ही भी शब्द आता है हटने के लिए, है। और गम धातु के साथ में भी हम अप लगा सकते हैं, अपगच्छ, भाग यहाँ से, तो दूर हटो, ठीक है ना, यहाँ से हटो। तो यहाँ त्वम पत्रम लिखसी चेत लिख, तो चेत में ये तकार को क्या करेंगे? तोरली करेंगे चरला, तोरली। हाँ, तोर ली, ठीक है ना। पहले तो लगेगा जलाम शोनते, खर तो आगे है नहीं, तो तकार को हो जाएगा दकार, उसके पश्चात फिर उस दकार को लकार हो जाएगा, तोर ली। तो चेल लिख, नोचेद इतो गच्छ, नहीं तो यहां से हटो। आगे, तू यहाँ आया, बोलो आगे, तू यहाँ आया। त्वम् अत्र आगच्छः। हाँ, त्वम अत्र आगच्छ, सरल वाक्य ही है। ऐसे ही मैं तुझको देखता हूँ, ये भी सरल है। अहं त्वं पश्यामि। त्वम नहीं, त्वाम, और त्वा भी कह सकते हैं, अहम त्वा पश्यामि, ठीक है ना, क्योंकि अहम पूर्व में पदाई की जगह है, पद के आगे हम कर ही सकते हैं वो आदेश द्वितीय का। अहम त्वाम पश्यामि, तेरे साथ वहां, उसमें देखो आता है ना ये शांति पाठ हम जब बोलते हैं, तो देहु शांति बोलते बोलते अंत में बोलते हैं सा मा शांति एधि। सा माने वह शांति जिसकी चर्चा पीछे मंत्र में बार 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 बोल करके कही गई, शांति शांति शांति, कितनी बार बोला गया है पीछे कि देव शांति ही, अंतरिक्षम शांति ही, सब में शांति शांति कहा जा रहा है, नहीं। तो सा माने वह शांति जिसकी चर्चा आपने इतनी बार कर ली, अन्य पदार्थों में की थी ना, कि द्युलोक भी शांति दे हमें, उसमें शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, सर्वत्र शांति हो।
भाई मेरे अंदर भी तो हो ना। तो सा माने वह शांति। अब ये जो आगे आ रहा है माँ, ये क्या है? सा माँ शांति ही एधि। एधि माने प्राप्त हो। द्वितीय द्वितीय। तो कैसे है द्वितीय? अस्मद का रूप क्या बनेगा? अहम माम आवाम वयम। माम माँ तो माम आवाम न। माँ, तो माम माँ, ये दूसरा वाला माँ है ना, ये जो आदेश किया गया है माम के स्थान पर। वैसे ही त्वाम के स्थान पर त्वा, माम के स्थान पर माँ। तो सा माँ शांति रिधि, इनके माँ का अर्थ क्या है वहां पर? मुझको। वह शांति मुझको दे। परमात्मा से कहा जा रहा है प्राप्त हो, मेरे लिए भी प्राप्त होनी चाहिए। अच्छा जी, ये धी लट लकार के मध्यम पुरुष है क्या? ये धी। लोट। अच्छा लोट लकार। अच्छा। जरा बोलना रूप अस धातु के लोट में। अस्तु अस्तु स्ताम संतु वो ये स्तात भी धी। साथ में, तो तातंग वाला अभ्यास छूट जाता है नहीं तो। अस्तु स्तात अस्तु स्तात स्तात स्तम स्ताम तंतु। संतु। आगे ये धी स्तात स्तम स्त असानी असाव असाम। तो एधि बोला कि नहीं? वाह। एधि कहा। तो वही है सा माँ शांति रेधि। वह शांति मुझको हो। तो मुझको हो, अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये तो प्रथम पुरुष आना चाहिए, लेकिन यहाँ हो की तात्पर्य नहीं, यहाँ हो से तात्पर्य यहाँ पर है मांग रहा है वो, यानी मुझको दे। तो देने अर्थ में यहाँ पर ये एधि है, अस धातु का ही प्रयोग, लेकिन यहाँ हो तात्पर्य नहीं है, एक कामना नहीं की जा रही है। क्योंकि अगर हो हम जो है मध्यम पुरुष में बोलेंगे तो कौन है वो मध्यम पुरुष? युष्मद कौन है यहाँ पर कि तू हो? यहाँ ऐसे नहीं है, ईश्वर से कहा जा रहा है मुझे दे। सा माँ शांति ही एधि, मुझको भी प्राप्त करा। ठीक है ना, मुझको भी दे। चलिए, तो ये हो गया मैं तुझको देखता हूं। हाँ, तेरे साथ वहां कौन है? त्वया सह तत्र कोऽस्ति। कुस्ती। तो यहाँ सहयुक्ते अप्रधान। हाँ, आगे तुझे फल अच्छा लगता है या लड्डू? त्वं फलं रोचते मोदकं वा। तुभ्यम। हाँ तो क्षमा रुच्यर्थानां प्रीयमाणः कीजिए। संप्रदान संज्ञा। तो तुभ्यम फलम रोचते। रोचते। अब रोचते में ये अच्छा और लगता है, ये सारा अर्थ आ चुका है। अच्छे की संस्कृत अलग से नहीं बनानी है कि शोभनम रोचते, वो उसी में आ गया, सब रोचते में ही अच्छा लगना है। या लड्डू, तो या की संस्कृत क्या होती है? वाह। वाह अथवा। अथ लगा करके भी कह देते हैं, वाह और दोनों मिला करके अथवा। मोदकम, मोदक शब्द नपुंसकलिंग में। तो मोदकम में कौन सी व्यक्ति है? मोदकं प्रथमाचर्य। प्रथम। क्योंकि यहाँ जो रोचते क्रिया है ना, तो रोचते क्रिया के ये करता है फल भी और मोदक भी, ये करता है इसके। अच्छा लगता है कौन? फल, मोदक, ये करता हो गए, इसलिए प्रथमा है यहाँ पर। तेरी पुस्तक कहाँ है? तव पुस्तकं कुत्र अस्ति। सामान्य वाक्य है, वह काम करे। कार्यं करोतु। हाँ, अब यहाँ इन्होंने जो पीछे अनुवाद जो सैंपल के वाक्य दिए थे, उसमें इन्होंने सिखाया था विधिलिंग का। तो विधिलिंग का प्रयोग करो। कुर्यात्। कुर्यात, तू काम कर। त्वं कार्यं कुर्याः। कुर्याह, ठीक है। अहम भोजन, मैं भोजन करूं। अहं भोजनं करिष्यामि। करवाणि करवाणि। विधिलिंग का विधिलिंग का कुर्याम। कुरियाम। लोट में बनता है करवाणी, और विधिलिंग में कुरियाम। कुर्याम। ठीक है ना, वह काम करेगा। स कार्यं करिष्यति। सकार्यम करिष्यति, तू भोजन करेगा तो तुम भोजनम भोजनं करिष्यसि। करिष्यति। सामान्य वाक्य है, मैं स्नान करूंगा। अहं स्नास्यामि। स्नास्यामि ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ क्षणा शौचे धातु अभी नहीं दी है। ये तो ये कह रहे हैं ना, क्री का रूप सिखा रहे हैं ये, तो क्री का रूप सिखा रहे हैं, तो स्नानम करिष्यामि। ठीक है ना,
लेकिन और थोड़ा आगे जब गुणों में उत्कर्षता आएगी विद्या में, तो स्नास्यामी प्रयोग भी हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छा लगता है। और हम स्नास्यामी छोटा सा वाक्य। आचार्य तो जी, इस तरह अहम भोजनम करवाणी, हाँ अहम भोजनम करवाणी किम न लगा करके, यह मुझे भोजन करना चाहिए, यह अर्थ आएगा? हाँ, देखो दोनों के लकारों के अर्थ समान है, क्योंकि विधि निमंत्रणा मंत्रणा बोलते ही क्या सूत्र आया आगे? लोटचा। लौट जा। तो बताओ हम भेद कर क्यों रहे हैं? लेकिन होता क्या है कि व्यवहार में, अर्थात लोक भाषा में, व्यवहार से तात्पर्य होता है लोक भाषा हमारी। हम वैदिक भाषा को व्यवहार की भाषा वैसे नहीं बोलते। तो लोक भाषा में हम एक निश्चित अपनी बुद्धि बना लेते हैं कि ऐसा अर्थ निकलेगा तो ये लकार प्रयोग करेंगे, ऐसा अर्थ निकलेगा तो ये लकार। तो वहां क्या बुद्धि बना ली है हमने कि चाहिए जहां अर्थ निकल रहा होता है वहां विधिलिंग का प्रयोग कर लेते हैं। जहां थोड़ी अनिवार्यता दिखाई देती है, ठीक है ना, आवश्यकता, जैसे किसी को आज्ञा देना हो गया, या अपनी ही प्रबल इच्छा है हमारी, भाई भूख लग रही है तेज, तो अब माँ से पूछ रहे हैं मैं भोजन कर लूं, करूं, तो चाह तो रहा है ना तेजी से वो। और अच्छा, एक जहाँ पूछना अर्थ न आए और बल हो कि भोजन हाँ करना नहीं, है। अगर हम उत्तम पुरुष का प्रयोग कर रहे हैं, देखो आज्ञा में सब बातें घटेंगी। हमने जब प्रथम पुरुष का प्रयोग किया दूसरे को आज्ञा दे दी, हमने मध्यम पुरुष का प्रयोग किया तब भी सामने वाले को आज्ञा दे दी। लेकिन उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे तो आज्ञा अपने को देंगे क्या? अपने को आज्ञा दी जाती है क्या? यहाँ तात्पर्य है कि दूसरे से पूछा जा रहा है, यानी दूसरे की आज्ञा अपेक्षित है हमें अब कि मैं भोजन करूं, ठीक है ना। अच्छा, एक यह है कि अब यहाँ पर एक सामान्य रूप से बात कह दी कि भाई समय आ चुका है, मुझे भोजन करना चाहिए, भाई मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है ना, एक ऐसा हो गया। तो ये थोड़ा भेद कर लिया हमने लोक व्यवहार में। लेकिन पाणिनि ने जैसा कहा उन्होंने तो एक सामान्य रूप से कह दिया कि दोनों लकारों के अर्थ समान है। फिर भी थोड़ा सा अंतर हम कर लेते हैं, जैसे उसमें आगे भी तो सूत्र आए ना, लोट का प्रयोग आगे भी तो आया है ना उसमें, लिंग लोटव करके, आशीष लिंग लोटव। आशीष लंगोटो को तो अलग हो गया। एक जहाँ ये सूत्र है विधि निमंत्रण आदि प्रेषाति सर्ग प्राप्त काले कृत्याश्च। तो एक तो लोट चाहिए हो गया, स्मेलोट, स्मेलोट। इसमें लोट में आया हुआ है वैसे लोट, और आशीषी लिंग लोटो भी लोट आ गया है। एक पीछे है इच्छार्थेषु लिंग लोटो, वो एक वैसा है कि इच्छार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर दूसरी धातु में, इस तरह से है। लेकिन ये लोट चय सूत्र है, ये सबसे प्रमुख है। तो सबसे प्रमुख होने पर भी यहाँ जो पीछे अर्थ दिए हुए हैं सारे, उन अर्थों में भी देखो ना, कुछ ऐच्छिक अर्थ हैं, कुछ अनिवार्य अर्थ हैं, तो वहां भी आज्ञा छिपी हुई है उन अर्थों में भी। तो इस तरह से हम वर्गीकरण कर लेते हैं दोनों लकारों का, क्योंकि मनुष्य ये चाहता है कि एक अर्थ को कहने के लिए दो शब्द नहीं होने चाहिए। हमारी प्रवृत्ति क्या रहती है? हमारी प्रवृत्ति ये रहती है कि हम एक अर्थ को कहने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करें, जिससे कि ना वक्ता में कोई संदेह रहे ना श्रोता को संदेह रहे। भाषा किस लिए होती है? दूसरों को अपने भाव व्यक्त करने के लिए। अब हम बदल बदल करके भाषा बोलते रहेंगे तो हम अपना भाव ढंग से दूसरे के सामने तक नहीं पहुंचा पाएंगे। देखो ना, जिस समय महर्षि दयानंद जब प्रवचन करने की जब परंपरा उनकी श्रृंखला प्रारंभ हुई थी, तो वो तो संस्कृत बोलते थे ना प्रारंभ में सदा अपने व्यवहार में। तो वहां कलकत्ता में जाकर के उनका प्रारंभ हुआ था ना, सबसे पहले उन्होंने संस्कृत में बोलना प्रारंभ कर दिया। अब लोगों ने कहा बाद में कि स्वामी जी अगर आप संस्कृत में बोलेंगे तो यहाँ तो जनता के पल्ले कुछ पड़ेगा ही नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए कि हिंदी आपको जो है बोलनी होगी। यहाँ तो हिंदी यहाँ बहुत चलती है और पूरे भारत में ही देखो। तो उन्होंने तुरंत ही जो है उनकी बात को स्वीकार करके और एक ट्यूटर रखा सिखाने वाला हिंदी अपने लिए। बहुत तीव्रता से, तीक्ष्ण बुद्धि थी, तुरंत उन्होंने अभ्यास कर लिया। उसके बाद फिर हिंदी में बोलने लगे वो। तो क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि हम जब बोल रहे हैं तो अभिप्राय क्या है, हमारे विचारों को दूसरा समझ ले।
उस भाषा को लाना होता है। अब संस्कृत में भी यहाँ पर लिंग भी चल रहा है, लोट भी चल रहा है, दोनों का अर्थ भी सब बता दिए गए, दोनों के समान अर्थ हैं। फिर भी हमने एक वर्गीकरण कर लिया कि ऐसा अर्थ होगा तो हम ये लकार बोलेंगे, ऐसा अर्थ होगा तो ये बोलेंगे। तो इस तरह से सरलता हो जाती है फिर। ठीक है, फिर यही समाप्त करते हैं अब। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।